सो नेक्स्ट वी हैव फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन इज लिपोलाइसिस। सो लिपोलाइसिस जो है मोस्टली हमने इंसुलिन में पढ़ा था कि जो इंसुलिन है वो लिपोलाइसिस को कम करता है, और इसके बरअक्स जो हमारे पास ग्लूकागॉन है वो हमने पढ़ा था कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन बहुत ऑपोजिट एक्ट करते हैं। अगर इंसुलिन लिपोलाइसिस को कम कर रहा है इट्स मीन ग्लूकागॉन लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर रहा है, एज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो जो लिपोलाइसिस है मोस्टली वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं कि जितने हमारे पास फैटी एसिड हमारे पास एंड प्रोडक्ट बचता है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें मीन्स के फैटी एसिड ब्रेक डाउन होते जाएंगे और जाकर वो लाइक मेन हायर प्रोडक्ट से लोअर प्रोडक्ट्स में जाकर बन जाएंगे। तो होता यूँ है कि जो लिपोलाइसिस है मोस्टली अडाइपोज सेल्स में और लीवर में होता है, और ये साइटोप्लाज्म में होती है। कुछ होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ जो होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये लिपोलाइसिस के कैसे करता है कि हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि इंसुलिन जो है ट्राइग्लाइसराइड्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। तो ट्राइग्लाइसराइड जब सिंथेसिस हो जाते हैं तो इसका जो रिवर्स होगा उसको हम बोलेंगे लिपोलाइसिस। तो ट्राइग्लाइसराइड्स में हमें पता है कि 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लाइसरॉल होता है। तो होगा यूँ कि जैसे उसकी एक जो है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन मीन्स एक फैटी एसिड निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा डाइग्लाइसराइड, देन उसके बाद अगेन वो विल रिमूव फैटी एसिड, देन वो हैव मोनोग्लाइसराइड्स। तो मोनोग्लाइसराइड जो है हमारे पास वन सिंगल फैटी एसिड होता है और साथ में हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा ग्लाइसरॉल। और हमारे पास ये 3 एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से लाइक ये दिस एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन रीड here, and this is also one is the main enzyme that we will discuss in next video, that this is hormone sensitive lipid कि कैसे जो है लिपोलाइसिस में और अदर जो इंसुलिन लाइक जब डायबिटीज पढ़ेंगे उसमें ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो फिलहाल जो है इसको हम बायोकेमिस्ट्री से रीड आउट कर लेते हैं। सो हमारे पास जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म में हमारे पास जो हमने ग्लूकोज ग्लूकोज की सिंथेसिस की थी तो हमारे पास एंड में आके बना था ग्लाइसरॉल, या वी कैन और वी कैन से दैट ट्राइग्लाइसराइड। तो ट्राइग्लाइसराइड्स की ऑक्सीडेशन हुई थी तो हमारे पास फैटी एसिड बने थे, देन मोनोनाइल COA बना, देन एसिटाइल COA। जो if we comes on list we can say this is end product is acetyl COA. Otherwise we can also say that this is fatty acid that we obtain after lipolysis. We have function after lipolysis. There is a function of glucagon is ketogenesis. So होता यूँ है कि जब हमारी बॉडी में हाइपोगलाइसीमिया स्टेट होती है तो हमारे टिश्यूज़ और ब्रेन ये मेनली लाइक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ब्रेन, उसको इम्पोर्टेंट उसको चाहिए होती है ग्लूकोज, जो कि किसी भी सूरत हाल में इसको चाहिए होती है। तो हमारे पास होता ही हुआ कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें जो है ग्लूकागॉन कीटोजेनेसिस को प्रमोट करे होते हैं। ये कीटोन बॉडीज हमारे पास जो है हमने पढ़ा था कि ये एक अमाइनो एसिड्स फॉर्म में होती हैं जो कि हमारी बॉडी में पड़ी होती हैं, और ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू फॉर्म में होती हैं जो कि एनर्जी चाहिए होती है तब जाके हमारी बॉडी में कोई फास्टिंग स्टेट हो और जब कोई ऐसी स्टेट हो जबकि जब ब्रेन को ग्लूकोज ना प्रोवाइड हो रही हो। और ये जो कीटोजेनेसिस जब हमारे पास कीटोन बॉडी होती है मोस्टली 22 ATP जो है प्रोवाइड करती है, तो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से ब्रेन, हार्ट और स्केलेटल मसल्स को ये जाके देती हैं, और ये मोस्टली कीटोन बॉडीज फॉर्म में होती है। और ये जो है फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन की सूरत में मिलते हैं और हमारे पास कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में मिलते हैं। हमारे पास हमने पढ़ा था कि जब जैसे ही जो है लिपोलाइसिस होते हैं तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड बनता है एसिटाइल COA। तो एसिटाइल COA फर्दर जाता है और उसका सेकंड जो उसका है पाथवे हम देख सकते हैं कि एसिटाइल COA जाके HMG-CoA में जाके एसीटोएसिटेट बनाता है और देन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट बनाता है। तो ये हमारी कीटोजेनेसिस है, लाइक ये कैटाबॉलिक फॉर्म है जिसमें हमारे पास कीटोन बॉडीज एंड में बनती हैं और ये जाकर तब जो है हमारे ब्रेन को और मसल्स को सप्लाई होती है जब हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है, जब हमारे पास कोई ग्लूकोज का जरिया नहीं बचता। सो वी कवर ऑलमोस्ट ऑल फंक्शन, लाइक ये सोर्सेज इसका हमने पढ़ लिया कि जो है अल्फा सेल्स पेंक्रियास से ये बनता है और इसके फंक्शन ग्लाइकोजिनोलाइसिस gluconeogenesis, lipolysis, ketogenesis. We all covered these functions from notes and from also biochemistry. So now we will discuss further more कि ये होता है क्या कि ये एलिवेट ब्लड शुगर लेवल करता है। हमने ये भी पढ़ लिया कि जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट होती है तो ये ग्लूकागॉन तब रिलीज होता है, और ये मोस्टली होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस करता है कि बैलेंस करता है ग्लूकोज का और इंसुलिन के दरमियान। और ये मोस्टली ग्लूकागॉन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंसुलिन के, और ये फास्टिंग स्टेट में जो है ये बहुत जो है ग्लूकागॉन इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि फास्टिंग स्टेट में ही ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है और लिपोलाइसिस होती है और मोस्टली कीटोजेनेसिस होती है।
और इसकी रेगुलेशन हम पढ़ लेते हैं कि ये जो है मोस्टली हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट में होता है और इनहिबिटेड बाय इंसुलिन, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऑपोजिट होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन बहुत ऑपोजिट होते हैं और ये अमाइलिन से भी इनहिबिटेड होता है, सोमैटोस्टेटिन से भी, और हाइपरग्लाइसीमिया से। ऑफ कोर्स हाइपरग्लाइसीमिया क्यों? क्योंकि ग्लूकागोन तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जैसे ही हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ग्लूकोज इनहिबिटेड हो जाएगा और वो फर्दर रिलीज नहीं होगा।